बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के एक इस कोर्स में एक नए लेक्चर के साथ मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज के इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये सारा हम इस कोर्स में जो हमने स्टार्ट किया है इसमें हम सारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हो, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, जो मैंने यहाँ पर आपको कोर्स के कोड दिए हैं, इन्हीं कोर्स को मैं इसी को आपको टीच करूँगी। तो आज जिन टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो है मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। आप लोग समझ सकते हैं कि मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। सही है, जो हमारे पास कंप्यूटर के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं, बहुत मेजर पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिसके बगैर हमारे कंप्यूटर हम उसको कंप्यूटर नहीं कह सकते। सही है, तो मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में है क्या है कि देयर आर 4 मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर लाइक दिस। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास ये 4 मेजर कंपोनेंट है कंप्यूटर के, कि ये सारे कंबाइन होकर एक कंप्यूटर बनाता है। अगर इनमें से एक पार्ट भी मिस हो जाए, एक भी हम रिमूव कर ले, एक भी ख़राब हो जाए, तो तब फिर हमारे पास वो कंप्यूटर वाला काम नहीं होगा। इससे समझ आ रही है। तो जो कि हमारे पास 4 पार्ट्स है, एक हमारे पास है इनपुट यूनिट, एक हमारे पास है आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, जिसको आप लोग जो है ना सेकेंडरी स्टोरेज भी कह सकते हैं। फिर ये मीन स्टोरिंग वाला यूनिट, एंड लास्ट हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप लोग जो है ना ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। अच्छा, तो हमारे पास आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये 4 चीज़ों से ही हमारे पास बेसिक कंप्यूटर बनता है। एक हमारे पास इनपुट यूनिट है है जिसमें हम जो कुछ भी इनपुट करते हैं हमारे पास इसी पार्ट में वो जाता है है। और कंप्यूटर को ये इनपुट पार्ट जो है ना, हम जो इनको इनपुट करते हैं वो इनको क्या करता है, इसको फॉरवर्ड करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप लोग जो है ना प्रोसेस भी कह सकते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पर आती है, यहाँ पर सारा उसका मिक्सचर बनता है, यहाँ सारा प्रोसेसिंग, सारा एग्जीक्यूशन, सारा कैलकुलेशन, सारा जो हमारे पास कंट्रोलिंग का काम है वो इसी पार्ट्स में सरंजाम दिया होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास स्टोरेज है। सही है, स्टोरेज हमारे पास ये वो यूनिट है, वो हिस्सा है जिसमें हम कुछ इनपुट करते हैं, जो हमारे पास कुछ रिजल्ट आ जाए, जो कैलकुलेशन हो जाए, उसको हम यहाँ पर सेव करते हैं। क्लियर है ना। अच्छा, और इसके बाद हमारे पास जो लास्ट पार्ट होता है वो हमारे पास आउटपुट पार्ट होता है। आउटपुट पार्ट में क्या होता है कि इसमें हमारे पास हमने जो कुछ इनपुट कर लिया, यहाँ पर सारा वो प्रोसेस हो गया, एग्जीक्यूशन हो गई। उसको अगर हमारे पास ज़रूरत है कि हम उसको स्टोर कर सके तो हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। अगर हमारे पास क्या है कि हम स्टोर में जो फाइल पड़ा है उसको उठाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको हम डिस्प्ले करते हैं, आउटपुट उसका करते हैं, तो फिर हम यहाँ से उस फाइल को लेंगे जो स्टोरेज में पड़ा होगा। क्लियर है। यहाँ पर दोबारा वो प्रोसेसिंग सारा कुछ होगी, एग्जीक्यूशन सारा कुछ होगा, और फिर हमारे पास उसका जो है ना आउटपुट आएगा। और आउटपुट आपको नज़र पता है ना कि हमारे पास 2 तरीक़ों से आता है। एक हमारे पास जो है ना मॉनिटर के थ्रू आ जाता है, एक हमारे पास प्रिंटर के थ्रू आता है। क्लियर है। तो ये तो हमारे पास 4 पार्ट्स है, 4 मेजर कंपोनेंट है अब कंप्यूटर के, जो हमारे पास एक कंप्यूटर जो है ना बनाता है। फर्स्ट जब कंप्यूटर को बनाया गया तो उस टाइम जो है ना हमारे पास 4 पार्ट्स नहीं थे, 4 कंपोनेंट नहीं थे। क्या थे हमारे पास उस टाइम? जस्ट इनपुट यूनिट था, एक हमारे पास आउटपुट यूनिट था, एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू मीन प्रोसेस जस्ट था। क्लियर। सिर्फ हम उसमें इनपुट करते थे, वो प्रोसेस होता था और उसी टाइम हमारे पास उसका रिजल्ट डिस्प्ले होता था। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे दूँगी कि हमारे पास जिस तरह कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर में आप क्या करते हो, आप उसी टाइम कुछ फिगर वगैरह एड एंड सब्सट्रैक्शन करते हो, और उसी टाइम आपके लिए सारा कैलकुलेशन होने के बाद आपको स्क्रीन पर वो नज़र आ जाता है। तो जब आप उसको बंद करते हो तो सारा रिमूव हो जाता है। जबकि
अब पहले हमारे पास इसी कंप्यूटर में भी यही तरह सारा कुछ होता था, लेकिन फिर लोगों को ज़रूरत थी कि हाँ ऐसा कुछ पार्ट होना चाहिए इसके साथ कि हम जो कैलकुलेशन करते हैं उसको हम कुछ टाइम के लिए क्या कर सके, स्टोर कर सके। तो फिर साइंसदान ने सोचा और इस तरह उसने एक फोर्थ पार्ट को भी कंप्यूटर के साथ इंक्लूड कर दिया जिसको हमने स्टोरेज यूनिट के थे। अब ये सारी चीज़ें क्या है आगे इंशाल्लाह आप जो है ना अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसको पढ़ेंगे। तो ये तो हमारे पास है मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर जो कि इनपुट यूनिट से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। आई होप आपको थोड़ी सी ज़रा ये समरी पसंद आई होगी। ओके अब ज़रा हम मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर को एक एक पार्ट्स जो है, एक एक कंपोनेंट जो है उसको हम ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें किस तरह होती है, क्या है, किस तरह काम करता है, और विद पिक्चर के साथ भी हम ये सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। ओके फर्स्ट इनपुट यूनिट पर आएंगे। तो है इनपुट यूनिट पर आने से पहले हम पहले पढ़ेंगे कि इनपुट क्या होते हैं एंड यूनिट क्या होते हैं। क्लियर है ना। तो इनपुट क्या है कि एनी डेटा और इंफॉर्मेशन विच वी गिव टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। समझ आ रहे हैं ना। जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं वो हमारे पास इनपुट कहलाता है। इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। आपको पता है ना कि ये इनपुट जो है ना हम यूज़र होए और हमारे पास जो कंप्यूटर है इनके दरमियान में एक ताल्लुक प्रोवाइड करता है। जिस तरह हमें अगर कुछ काम करने का नहीं है कंप्यूटर के साथ, कुछ वो काम उस पर नहीं है तो उसके साथ तो हमारे पास कुछ वो नहीं है ना। ऐसे तो हम उसमें जब हमें ज़रूरत होती है कि हम कंप्यूटर पर कोई कैलकुलेशन कर ले तो हम फिर उसको कोई डेटा वगैरह उसमें इनपुट करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास एक रिलेशनशिप है, एक कनेक्शन है किसके दरमियान, यूज़र एंड कंप्यूटर के दरमियान में, जो इनपुट ने बनाया होता है। इनपुट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन इंस्ट्रक्शन। समझ आ रही है ना कि हमारे पास जो हम इनपुट करते हैं, आपको पता है डेटा के टाइप्स आप लोगों ने पढ़ी है, वो सारी चीज़ें हम इसमें इनपुट कर सकते हैं इनपुट में। क्लियर है ना। तो हमारे पास क्या है, कौन से फॉर्म है, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेटिकल, अल्फ़ान्यूमेरिक, ये सारे फॉर्म में हम इसको एंटर कर सकते हैं एंड इंस्ट्रक्शन को। समझ आ रही है। अच्छा अब ज़रा नेक्स्ट पर जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट पर जाने से पहले थोड़ा सा ज़रा मैं यूनिट भी कर लूँ कि यूनिट क्या होते हैं। तो यूनिट हम कहते हैं पार्ट्स को, लोकेशन को, जगह को, कि जिस जगह पर हम ये सारा कुछ इनपुट करते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास इनपुट यूनिट है। अब इसको ज़रा आगे पढ़ेंगे। इनपुट की समझ तो आ गई है ना। अब ज़रा हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। ओके अब ज़रा मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में इनपुट यूनिट को पढ़ेंगे। इनपुट समझ आ गया। अब इनपुट यूनिट की मैं समझाऊंगी क्या है कि द लोकेशन थ्रू विच वी इनपुट एनी डेटा। समझ आ रहे हैं। लोकेशन की बात करें तो यूनिट है कि वी इनपुट एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर टू द कंप्यूटर इसका इनपुट यूनिट। हमारे पास वो लोकेशन जिसके थ्रू हम जो है ना इनपुट करते हैं डेटा इंफॉर्मेशन को, वो हमारे पास इनपुट यूनिट कहलाता है। इनपुट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन एंड इंस्ट्रक्शन है हमारे पास इस फॉर्म में हो सकता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द रिसीविंग सेक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज इट रिसीव डेटा इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। जैसा हम तो आउटसाइड वर्ल्ड से है ना, तो हम जो कुछ भी इसमें इनपुट करते हैं इसी पार्ट्स के थ्रू हम उसमें इनपुट करते हैं। एंड इन अदर वर्ड वी कैन से डेट इनपुट यूनिट इज डेट विच लिंक द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट with the computer system. The main function that are performed by the is input unit is। समझ आ रहे हैं ना कि हमारे पास ये आउटसाइड वर्ल्ड से हम यहाँ इस पार्ट्स के थ्रू जो है ना कंप्यूटर के इन्वायरमेंट में, कंप्यूटर के अंदर कुछ इनपुट करते हैं। अब हमारे पास इनके कुछ फंक्शन है। तो जो हमारे पास इनपुट यूनिट के कुछ फंक्शन है, उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ काम है कि उसने करना होता है। सही है। फर्स्ट वन क्या है कि इट एक्सेप्ट
रीड द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। इसका एक अहम काम ये है कि आउटसाइड वर्ल्ड से जो भी कोई इनपुट करता है, इसका काम है कि वो इस इनपुट को जो है ना एक्सेप्ट कर ले, वो उसको लेगा। समझ आ रही है? अब जैसा हमें इसमें कुछ भी इनपुट कर लूँ तो इस इनपुट पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है ना मुझसे जो है ना डेटा हो, इंफॉर्मेशन ओके जो कुछ भी है वो मुझसे वो लेगा। क्लियर है? दूसरी हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनपुट यूनिट की, वो क्या है कि इट कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म क्या है आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। कंप्यूटर जस्ट 0 एंड 1 को समझ सकता है। क्लियर है ना? कंप्यूटर जस्ट 0 1 को समझ सकता है। इसके अलावा हम कंप्यूटर में जो कुछ भी इनपुट करेंगे वो हमारे पास कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कंप्यूटर में फिर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो ट्रांसलेट करता है हमारे पास। हम तो जो हमारे पास उर्दू इंग्लिश इस लैंग्वेज में हम जो है ना डेटा इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं, तो वहाँ कंप्यूटर में हमारे पास ट्रांसलेटर होते हैं और वो ट्रांसलेटर जो है ना क्या करता है, इसी को हमारी जो लैंग्वेज है उसको 0 1 में कन्वर्ट करता है। और इस तरह पे जो है ना ये इनपुट पार्ट क्या करता है, इस 0 1 के पार्ट में क्या करता है, इट कन्वर्ट दिस इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन कंप्यूटर। तो वो जो इनपुट पार्ट है वहाँ, तो वो इनपुट पार्ट जो है ना वहाँ पर कन्वर्ट करता है ना, हमारे जो उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज है उसको इसमें वो कन्वर्ट करता है। क्लियर है? अच्छा, और फिर इस इनपुट का काम क्या है इनपुट यूनिट का, कि ये जो है ना उससे जो डेटा है वो इसी फॉर्म में लेगा। हमारे जो आउटसाइड हमसे जो डेटा है ये इस 0 1 फॉर्म में लेगा और ये इसमें हमसे तो चलो उसमें ले लेगा, वो फिर वो क्या करेगा उसको ट्रांसलेट करेगा और कंप्यूटर को फिर इस 0 1 फॉर्म में डेटा को वो देगा। और मीन क्या करेगा कंप्यूटर, क्योंकि इस फॉर्म को एक्सेप्ट करता है ना, तो इनपुट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो कंप्यूटर को डेटा देगा वो 0 1 फॉर्म में होगा। फिर इसके बाद इसका जो अहम दूसरा काम है इस इनपुट यूनिट का, वो ये है कि इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन। अभी इस इनपुट ने क्या कर लिया, हमारे हाई लेवल लैंग्वेज हमारे उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज को इस 0 1 में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है? इसमें कन्वर्ट कर लिया तो फिर इसका एक काम ये भी है कि जब इसने इसको कन्वर्ट कर लिया तो भी सप्लाई करेगा इस कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन को या डेटा को टू कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। समझ आ रही है? तो ये तो हमारे पास चंद फंक्शन थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनपुट यूनिट की, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब ज़रा है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। इनपुट की समझ आ गई, इनपुट यूनिट की भी समझ आ गई। अब हम ज़रा पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस की। क्लियर है? इनपुट डिवाइसेस का मैं सिंपली आपको बता दूं कि हम इनपुट जो कुछ भी इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, अब डिवाइस की बात करेंगे, हमारे पास फिजिकल कंपोनेंट होंगे कि हमारे पास वो फिजिकल कंपोनेंट हार्डवेयर के जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट करते हैं, उसी हार्डवेयर को, उसी कंपोनेंट को, उसी फिजिकल डिवाइसेस को हम क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइसेस। अब ज़रा डिफिनीशन पर आएंगे कि एनी हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू एंटर डेटा, प्रोग्राम, कमांड एंड यूज़र रिस्पॉन्स एंड टू ए कंप्यूटर। समझ आ रही है? कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट हो जिसको हम यूज़ करते हैं कि इनपुट कर ले डेटा को या प्रोग्राम या कमांड इंस्ट्रक्शन कोई भी हो, और इसको हम क्या कर ले, इनपुट कर ले और यूज़र रिस्पॉन्स हमारे पास इस कंप्यूटर में आ जाए। या इसका दूसरा डिफिनीशन हम कहेंगे कि दूस डिवाइस डेट और यूज़ for input purpose or through which we input data are called input devices। सही है? आपको क्लियर है ना कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस का ये डिफिनीशन है। अब ज़रा एग्जांपल पाएंगे कि किस तरह इनपुट डिवाइसेस, जिस तरह आपके पास कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, वेब कैम हो गया, इसके अलावा स्कैनर हो गया, ये सारे हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। अब ज़रा कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस जो है ना हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे हम माउस होते हैं, माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक वगैरह।
टच सेंसिटिव स्क्रीन जिसका होता है, लाइट पेन होता है, स्कैनर, माइक्रोफोन्स, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा एंड ऑप्टिकल स्कैनिंग, ये सारे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको ये भी समझ आ गया है। अच्छा, अब ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे और नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे आउटपुट यूनिट। जैसा हाँ अभी आप लोगों ने इनपुट यूनिट स्टडी कर लिया कि इनपुट फर्स्ट हमने स्टडी कर लिया कि क्या होता है, फिर उसके बाद इनपुट डिवाइस इनपुट यूनिट को कर लिया, फिर इनपुट डिवाइस। इसी तरह आउटपुट को भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको हर एक स्टेप जो है ना क्लियर हो जाए। क्लियर है? अच्छा, अब जो आउटपुट यूनिट में हम फर्स्ट पढ़ेंगे तो फर्स्ट आप लोगों ने आउटपुट को समझना है कि आउटपुट क्या होता है। तो आउटपुट एज द डेटा that has been processed and to यूजफुल फॉर्म, जो हमारे पास यूजफुल फॉर्म में आ जाए। द कंप्यूटर टेक्स द इनपुट फ्रॉम यूजर, प्रोसेस एट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। क्लियर है ना? हम कुछ भी इनपुट करते हैं। चलो मैं यहाँ पर आपके एक डायग्राम के थ्रू वो करती हूँ। जिस तरह हमारे पास क्या है, इसके थ्रू हमारे पास इनपुट होता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास वो प्रोसेस हो जाता है और हमारे पास यहाँ पर जो है ना वो आउटपुट उसका आ जाता है। क्लियर है ना? चलो मैं थोड़ी सी ज़रा बनाती हूँ ना ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि आप कहें कि पता नहीं टीचर ये क्या कह रही है, ये तो अगर समझ नहीं आ रहा ना तो फिर आप लोग जो है ना कमेंट्स में कर सकते हैं। क्लियर है? मैं फिर वहाँ पर आपको समझा दूँगी। अच्छा, ये हमारे पास इनपुट हो गया, वही वो ब्लॉक डायग्राम है हमारे पास कंप्यूटर के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, सही है। अच्छा, ये हमारे पास वो प्रोसेस है, प्रोसेस मीन CPU। अच्छा, यहाँ पर है कि अच्छा, यहाँ पर मैं आपको आउटपुट समझा रहा है। आउटपुट हमारे पास वो जो मीनिंगफुल फॉर्म में आ जाते हैं। तो क्या होते हैं कि आउटपुट हमारे पास डेटा होता है डेट हैज़ बीन प्रोसेस इन द यूजफुल फॉर्म। कंप्यूटर टेक द इनपुट, जिस तरह हम यहाँ इनपुट लेते हैं, फिर वो जो है ना हमने जो इनपुट कर लिया वो उसको यहाँ पर प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसको हम बाहर आउटसाइड वर्ल्ड को डिस्प्ले कर रहे हैं। आउटपुट आल्सो कैन बी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो and graphics and animation. Output can be in two form like soft copy and hard copy. आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो आउटपुट है ये हमारे पास दो फॉर्म में आता है। एक हमारे पास जब स्क्रीन पर आ जाता है, मॉनिटर पर आपको कुछ डिस्प्ले हो जाता है, कुछ रिजल्ट आ जाते हैं, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या है, सॉफ्ट फॉर्म में। हमारे पास वो आउटपुट हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में होता है। जब हमारे पास ये आउटपुट जो है ना हम किसी प्रिंटर के थ्रू वो करते हैं तो वो आउटपुट हमारे पास हॉट फॉर्म में चाहिए। जैसा आपके नोट्स में बनाती हो, आपके मैं अभी ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, आपको जो नज़र आता है ये आपके पास सॉफ्ट फॉर्म है। आप इस नोट्स की, इस लेक्चर की आप प्रिंटर ले ले, सही है, तो आपके पास एक पेज के फॉर्म में वो आ जाएगा। तो वो जो है ना आपके पास हॉट कॉपी है, सही है। तो ये तो हमारे पास थे सॉफ्ट कॉपी एंड ये हमारे पास हॉट कॉपी, जो कि आउटपुट हमारे पास दो फॉर्म में आ जाता है, एक सॉफ्ट कॉपी, एक हॉट कॉपी। यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, जिस तरह आपको मॉनिटर स्क्रीन पर जो नज़र आता है, अच्छा मॉनिटर, सही है, वहाँ आपको जो मॉनिटर स्क्रीन पर जो नज़र आता है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है। एंड प्रिंटर के थ्रू आपको जो नज़र आता है या प्रिंटर के थ्रू आप जिसको टच भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सके ना, क्योंकि आपके साथ वो तो हार्ड फॉर्म में होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास हार्ड कॉपी होती है। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट? तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। ये मॉनिटर
क्लियर हैं? चलो कोई बात नहीं। तो ये तो हमारे पास सिंपल, मैंने सिंपल एग्जांपल के लिया कि हमारे पास जो आउटपुट है ये इन दो फॉर्म में होते हैं। एक हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म जो कि पास मॉनिटर पर नज़र आते हैं, एंड हार्ड फॉर्म हमारे पास वो होते हैं जो प्रिंटर के थ्रू, प्लॉटर के थ्रू इस तरह सॉफ्ट फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में आ जाए, जो नोट फॉर्म में जिसको आप टच कर सकते उसको हम जो है ना हार्ड कॉपी कहते हैं। सही है? तो आई होप आपको ये समझ आ गया है स्टूडेंट। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूँ। क्लियर है ना? अच्छा, अब इसके बाद ज़रा हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा, अब ज़रा आगे जाएंगे। आगे जो है ना हम आउटपुट यूनिट को पढ़ेंगे। आप लोगों को आउटपुट समझ आ गया है। अब आउटपुट यूनिट हमारे पास क्या होते हैं कि द रिजल्ट विच वी ऑब्टेन आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। जैसा यहाँ पर हमने कुछ इनपुट कर लिया, वो यहाँ पर प्रोसेस होगा एंड यहाँ पर हमारे पास वो आउटपुट में आ गया। तो हमारे पास क्या आते हैं, आउटपुट ऑफ यूनिट की बात करेंगे तो हमारे पास इस जगह को, इस लोकेशन को हम आउटपुट यूनिट कहेंगे। क्लियर है? तो क्या है कि इसका आउटपुट जो भी हमारे पास कुछ रिजल्ट आ जाए वो हमारे पास क्या है, आउटपुट कहलाता है। द फाइनल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एज द आउटपुट यूनिट। जो फाइनल पार्ट होता है, हिस्सा होता है हमारे पास कंप्यूटर का, उसको हम जो है ना आउटपुट यूनिट कहेंगे। विच प्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ द मशीन ऑपरेशन एंड प्रिंटेड और अदर विजुअल फॉर्म, जिसमें हमारे पास जो रिजल्ट होते हैं, जैसा अभी मैंने आपको कहा दो फॉर्म में होते हैं। एक हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में होता है, एक हमारे पास जो है ना हॉट फॉर्म में ये रिजल्ट होता है। या अच्छा, तो फिर क्या है कि मशीन जो है ना ऑपरेशन करता है प्रिंटेड या अदर विजुअल फॉर्म में, विजुअल हमारे पास जो मॉनिटर की स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले हो रहा है होता है। और ऑन टेप एंड डिस्क, या टेप एंड डिस्क में भी आपको वो मिल जाता है। अच्छा, इट इज़ ए डिवाइस दैट रिसीव रिजल्ट। अब हम आउटपुट यूनिट की बात करेंगे हैं कि हमारे पास वो डिवाइस है दैट रिसीव रिजल्ट फ्रॉम द CPU। इस तरह ये CPU हो गए, इससे इसको मतलब कुछ भी इनपुट कर लिया, यहाँ पर CPU में वो सारा प्रोसेस हो गया एंड CPU से जो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाते हमारे पास इस पार्ट में आता है, हमारे पास आउटपुट यूनिट कहलाता है। क्लियर है? The device can be a backing store और ए पेरिफेरल डिवाइसेस। इसके हमारे पास बैकिंग स्टोर भी होते हैं एंड पेरिफेरल डिवाइसेस भी हमारे पास इसके साथ अटैच होते हैं। जैसे आपके पास मॉनिटर होते हैं, कीबोर्ड होता है, जो माउस होता है, कैमरे होते हैं, ये सारे अलग डिवाइसेस जो हम इसके थ्रू के साथ अटैच कर सकते हैं। इट कैन बी ए कम्युनिकेटिंग लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड पीपल। ये हमारे पास एक कंप्यूटर से जो कुछ आ जाता है और यहाँ पर इंसान को सारे यूज़र को मिल जाते हैं ना, तो ये इन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या है, एक लिंक है, एक कनेक्शन है जिसको यूज़ करते हैं टू ट्रांसफ़र डेटा, ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द कंप्यूटिंग सिस्टम। द आउटपुट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सॉफ्ट कॉपी एंड हॉट कॉपी। क्लियर है? हमारे पास दो फॉर्म में मिल जाता है। द जॉब ऑफ एन आउटपुट यूनिट एज द रिवर्स ऑफ एन इनपुट यूनिट। समझ आ रही है? मैं चलो इसको थोड़ा सा मिटा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या होता है। हम इनपुट तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि इसमें हम कुछ जो है ना इनपुट करते हैं। आउटपुट को भी आपने पढ़ लिया कि जिसमें हमारे पास जो हमें हासिल होता है, हम इनपुट नहीं करते, हम हासिल करते, हम कंप्यूटर से लेते हैं। जबकि इनपुट में हम कंप्यूटर को देते हैं, आउटपुट में हम कंप्यूटर से लेते हैं। तो मीन क्या है कि इसका जो जॉब ऑफ एन आउटपुट यूनिट एज द रिवर्स ऑफ एन इनपुट, हमारे पास उसका रिवर्स है। आउटपुट यूनिट सप्लाई इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशनल टू द आउटसाइड वर्ल्ड। In other words, we can say that it links the computer with the external environment के साथ हमारे पास वो अटैच होता है। The main function that are performed by this unit are, हम आउटपुट यूनिट की बात करें तो ये हमारे पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है या कौन से अहम काम हमारे पास परफॉर्म दे रहे हैं। तो क्या है कि फर्स्ट इट एक्सेप्ट द रिजल्ट। पहले क्या करेगा कि हमारे पास उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करेगा जो CPU उसको दे दे।
सीपीयू ने उसका सारा वो हमारे पास जो है ना सारा वो एग्जीक्यूशन कर लिया ना, वो हमारे पास एक रिजल्ट बनाएगा, फिर वो रिजल्ट जो है ना वो आउटपुट को देगा। तो आउटपुट की हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी सीपीयू उसको प्रोवाइड करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका फंक्शन है कि वो जो है ना मस्ट उसको उस रिजल्ट जो प्रोड्यूस हुआ है कंप्यूटर के से आफ्टर प्रोसेसिंग उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा कोडेड फॉर्म में। क्लियर है ना, कोडेड फॉर्म मीन कंप्यूटर में जो अपना वो कोडेड फॉर्म है। फिर इस कोडेड फॉर्म इसको क्या, इट कन्वर्ट दिस कोडेड रिजल्ट टू ह्यूम यू एक्सेप्टेबल फॉर्म। और फिर आपको पता है ह्यूमन जो है ना वो तो 0 1 को नहीं समझ सकता, तो इस आउटपुट यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है ना इस रिजल्ट को ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में मीन उसकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है इंग्लिश को उर्दू उस लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करेगा। तो ये तो हमारे पास चंद रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आउटपुट यूनिट की। अब ज़रा जाएंगे आउटपुट डिवाइस पर। आउटपुट डिवाइस सिंपल मैं कहूँ कि हमारे पास वो डिवाइस है कि जिसके थ्रू हम जो है ना आउटपुट हासिल कर सकते हैं, कंप्यूटर से ले सकते हैं। तो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस के क्या है कि दूस डिवाइसेस डेट आर यूज फॉर आउटपुट पर्पज आर थ्रू विच वी फाइंड रिजल्ट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। समझ आ रहे, हमारे पास वो डिवाइस है ना कि जिसको हम यूज़ करते हैं आउटपुट पर्पस के लिए, मकसद के लिए, या जिसके थ्रू जो है ना हम फाइंड आउट करते हैं रिजल्ट को, तो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस कहलाती है। क्लियर है, तो एग्जाम्पल पर आते हैं। जैसा आपके पास मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है एंड स्पीकर होता है। इसके अलावा हमारे पास और भी है, लेकिन चंद ये जो है ना हमारे पास मेजर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर हम इसी चीज़ों को आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर। क्लियर है, अच्छा। तो स्टूडेंट आपको इनपुट यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस, सही है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब ज़रा हम जो जाएंगे हमारे पास जो मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में जो थर्ड मेजर कंपोनेंट है वो हमारे पास स्टोरेज यूनिट है। तो स्टोरेज यूनिट पर जाने से पहले आप लोगों ने स्टोरेज एंड मेमोरी को समझना है कि ये असल में होती क्या है। तो सेव समथिंग फॉर फ्यूचर और एन एक्शन और मैटर ऑफ स्टोरिंग समथिंग फॉर फ्यूचर यूज है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास स्टोरेज कहते हैं हम उसको। वेयर इज मेमोरी रेफर टू द लोकेशन ऑफ द शॉर्ट टर्म डेटा स्टोरेज। क्लियर है ना, ये हमारे पास मेमोरी हो गई। स्टोरेज इज द कंपोनेंट विद इन योर कंप्यूटर डेट अलाउ यू टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा on a long-term basis. Usually storage comes in the form of a solid-state drive or a hard drive. मीन जैसा आपके पास USB होती है, CD होती है, DVD होती है, मेमोरी कार्ड होती है, हार्ड डिस्क होता है, जेप डिस्क होता है। क्लियर है, तो मीन आपके पास स्टोरेज इस फॉर्म में आ जाते हैं। आप इसके अलावा आपको ये भी पता है कि हमारे पास स्टोरेज के जो है ना मेजर दो कंपोनेंट है, दो पार्ट से, दो टाइप से। एक हमारे पास जो है ना प्राइमरी स्टोरेज होता है, दूसरा हमारे पास जो है ना सेकेंडरी स्टोरेज होता है। तो प्राइमरी स्टोरेज हमारे पास वो स्टोरेज होता है कि जिसमें हम डेटा जो है ना स्टोर करते हैं आर्जी तौर पर, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास वो स्टोरेज होती है जिसमें हम डेटा जो है ना स्टोर करते हैं परमानेंटली। अच्छा, अब ज़रा स्टोरेज यूनिट पर आएंगे। तो यूनिट मीन हमारे पास वो लोकेशन होगा कि द लोकेशन और पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड विच वी स्टोर डेटा इज कॉल्ड स्टोरेज यूनिट। क्लियर है, इंटरनल स्टोरेज एरियाज and the computer is called memory. The term memory identifies data storage that come in the form of chips and the word storage as used for memory that exists on types or disk. समझ आ रही है, ये तो हमारे पास है स्टोरेज यूनिट। अब जरा आएंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज, वन इज प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंड इज secondary storage. Primary storage mean temporary memory and secondary storage mean permanent memory.
सही है। अच्छा, अब ज़रा स्टोरेज डिवाइस पर आएंगे। तो स्टोरेज डिवाइस हमारे पास वही चीज़ें हैं ना कि हमारे पास वो डिवाइसेस, वो हार्डवेयर जिसके थ्रू हम डेटा जो है ना स्टोर करते हैं, वो परमानेंट हो, वो हमारे पास टेम्पररी हो। तो उस डिवाइस को हमारे पास जो हम कहते हैं वो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस कहलाएंगे। ए स्टोरेज डिवाइस इज any types of computing hardware that is used for स्टोरिंग। समझ आ रही है ना? हमारे पास कोई भी कंप्यूटिंग हार्डवेयर होगा जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोरिंग के लिए यूज़ करते हैं। पोर्टिंग और एक्सट्रैक्टिंग डेटा, फाइल एंड ऑब्जेक्ट, और इन कामों के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। स्टोरेज डिवाइस can hold and store information both temporary and permanently। क्लियर है? हमारे पास इसमें हम जो डेटा है वो स्टोर करते हैं, उसको हम टेम्पररी भी स्टोर कर सकते हैं एंड उसको हम जो है ना परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं। दे मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू ए कंप्यूटर, सर्वर और कंप्यूटिंग डिवाइस। अच्छा, सही है ना? तो ये तो सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई ना कि हमारे पास ये क्या होते हैं कि इस स्टोरेज में हमारे पास इंटरनल भी होती है एंड एक्सटर्नल भी होती है, कंप्यूटर के लिए, सर्वर के लिए एंड कंप्यूटिंग डिवाइस सारे। तो अब ज़रा हम एग्जांपल पर आएंगे कि किस तरह हमारे पास स्टोरेज डिवाइस होते हैं। जैसा आपके पास यूएसबी होता है, इसको आप फ्लैश भी कहते हैं, मेमोरी कार्ड होता है, सीडी, डीवीडी, और यह आप देख सकते हैं ये आपके पास इस पिक्चर में मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास परमानेंटली एंड टेम्पररी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं। क्लियर है ना? समझ आ रही है? अच्छा, तो ये तो हमारे पास था थोड़ा सा ज़रा स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। अब ज़रा हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पर और नेक्स्ट कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, अब जो हमारे पास है कि हमारे पास क्या है, मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की हम बात करें ना, हमने स्टोरेज पढ़ लिया, स्टोरेज यूनिट पढ़ लिया, इसके अलावा हमने आउटपुट पढ़ लिया, इनपुट पढ़ लिया, ये सारी चीज़ें तो हमने कर ली। सही है। अब हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है वो हमारे पास है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप लोग जो है ना क्या कहते हैं हम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर जाने से पहले थोड़ा सा मैं ज़रा आपके साथ जो है ना इस डायग्राम को वो कर लूँ। अच्छा, ये डायग्राम सही है। तो ये चलो मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर का वो डायग्राम है। इसके बाद में फिर जो लास्ट मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर का जो अहम वो हिस्सा है सीपीयू, उसको मैं ज़रा करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास ये सारे हमारे पास क्या है, ये कंपोनेंट मिलकर हमारे पास एक कंप्यूटर बनाता है। तो जिस तरह आपके पास देख ली हमारे पास क्या है, इनपुट यूनिट है, क्लियर है ना? इनपुट पार्ट्स हैं जो माउस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू हम इसके साथ जो है ना डेटा को इनपुट करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ क्या करेगा, जो है कुछ हम यहाँ पर इनपुट करेंगे, सही है, तो वो क्या करेगा, इस तरह आप ज़रा इस डायग्राम सब चीज़ों को देखा करें। क्लियर है? अभी हमारे पास वो सारा दरमियान में जो रैम के थ्रू या जो हमारे पास सीपीयू सारा कुछ है, प्रोसेस कुछ करता है, ये सारा वही है। अच्छा, ये डेटा हमारे पास इस तरह मूव करेगा, ये हमारे पास आउटपुट पार्ट होगा, ये हमारे पास सारा जो है ना वो दरमियान में सेंट्रल वो पार्ट होगा। अच्छा, और ये लाइन जो आप देख रही है हमारे पास कंट्रोल बस है, ये मतलब अलग अलग वो रास्ते हैं जिसके थ्रू हम ये काम करते हैं। आप ज़रा इसको देखें, मदरबोर्ड, ये सारा जो है ना हमारे पास मदरबोर्ड है और इसके अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इससे अटैच है। और आउटपुट जो है ना आपके पास एक तो मॉनिटर पर मिल जाता है, एक यहाँ पर को जो है ना वो प्रिंटर के थ्रू मिल जाता है। क्लियर है? तो ये तो हमारे पास मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर का डायग्राम है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ से क्लियर हो चुकी है कि असल में इस सारा का काम किस तरह होता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एक एक पार्ट, जैसा हाँ इनपुट यूनिट आप जानते हो ना, लेकिन इनपुट यूनिट, इनपुट डिवाइस ये हमने कर लिया। अब इसके बाद फिर हमने कर लिया आउटपुट यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस, और इसके बाद फिर हमने स्टोरेज भी कर लिया। अब जो हम लास्ट और जो हमारे पास दरमियान में है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम ज़रा डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो है ना ज़्यादा क्लियर हो जाए।
ओके स्टूडेंट, तो अभी जो मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को स्टडी करेंगे, मेजर कंपोनेंट को स्टडी करेंगे, वो हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप लोग शॉर्टकट सीपीयू भी कहते हैं, सही है, जिसको आप लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। जिस तरह हमारे जिस्म में जो अहम रोल अदा करने वाली जो पार्ट्स है वो हमारे पास ब्रेन है, इसी तरह कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो हमारे पास क्या है, सीपीयू है। तो द कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक्स लॉजिक यूनिट जॉइंटली नो एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको शॉर्टकटली सीपीयू हम कहते हैं। CPU is the brain of any computer system. All major calculation and decision are made in CPU. The CPU contains two basic parts, the CU control unit and ALU arithmetic logic unit. इन दो चीज़ों का combination है। All the components action of a computer are controlled from the control unit. Control units schedule the input-output operation. When computer run a program, CU execute the instruction in order. On the other hand, ALU perform arithmetic and logical operation, decision making according to the instruction. जो भी हम हिदायत इनको देते हैं उन्हीं के मुताबिक ये जो है ना ये सारा कैलकुलेशन करता है। तो हमारे पास बेसिकली ये इन तीन चीज़ों का कम्बिनेशन है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट जिसको CU एंड प्राइमरी मेमोरी जिसको हम टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। जिस तरह हमारे पास वहाँ पर रैम होता है, कैशे होती है, रजिस्टर होती है, बफर होती है, ये सारे हमारे पास प्राइमरी मेमोरी में आती है। तो आप ज़रा इस ब्लॉक डायग्राम को देख सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, कि हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट प्लस कंट्रोल यूनिट प्लस जो हमारे पास प्राइम मेमोरी है, तो हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बराबर है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जो बात कर रहे हैं वो हम सीपीयू के बारे में कर रहे हैं, कि ये सीपीयू जो है ना हमारे पास कंप्यूटर का कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो उसका ये हमारे पास ब्रेन होता है, दिमाग होता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ऑपरेशन और all other unit are the computer system. सारी जो कैलकुलेशन होती है, सारा जो फंक्शन होती है, उन सारों का जो कंट्रोल है वो हमारे पास इसी सीपीयू के पास है। तो जिस तरह हमने कहा कि ये बाकी चीज़ें जो है ना हम ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, प्राइम मेमोरी क्या होती है। थोड़ा सा ज़रा मैं उससे पहले बता दूँ कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब है कि हमारे पास जो कैलकुलेशन मैथमेटिकल हो या जो कोई लॉजिकल कैलकुलेशन हो वो ये पार्ट परफॉर्म करेगा। अब इसके अलावा जो भी कंट्रोलिंग वाला काम हो वो सारा काम कंट्रोल यूनिट करेगा, और जो भी हमारे पास स्टोरेज वाला काम हो, प्राइमरी स्टोरेज वाला, टेम्पररी स्टोरेज का हाई स्पीड के साथ, वो हमारे पास प्राइम मेमोरी सरंजाम दे सकेगा। ओके, तो अभी ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे और आपके साथ इसको ज़रा डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसको आप ALU कहते हैं। इन दिस सेक्शन ऑल कैलकुलेशन आर परफॉर्म एंड ऑल कंपैरिजन डिसीजन आर मेड। सारा जो हमारे पास कैलकुलेशन की हम बात करेंगे तो ये हमारे पास अरिथमेटिक कैलकुलेशन, जिसमें हमारे पास क्या होगा अरिथमेटिक, जिसमें अरिथमेटिक में हम जो है ओके थोड़ा सा ज़रा मैं इसका जो कलर है मैं इसको चेंज करती हूँ ताकि आपको जो है ना वो सही चीज़ क्लियर हो। क्लियर है ना? अच्छा, जैसा हमारे पास कैलकुलेशन में हम करते हैं तो हमारे पास एडिशन हम करते हैं, हम माइनस करते हैं। क्लियर है? हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होती है, इसके अलावा हमारे पास जो रिमाइंडर होती है, या इसके अलावा हमारे पास जो डिवीजन होती है, तो कोई भी मैथमेटिकल में इस तरह जो हम कैलकुलेशन करते हैं ये हमारे पास ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगा। क्लियर है? अब ज़रा हम लॉजिकल की बात करेंगे तो लॉजिकल में हमारे पास क्या है कि हम इसमें कंपैरिजन, जैसा ग्रेटर हो, हमारे पास इक्वल हो, या इसके अलावा हमारे पास जो है ना लेस देन हो,
या आर हो या एन हो, इस तरह जो भी हम हो, तो हमारे पास जो कंपैरिजन वाला हो डिसीशन जिसमें होता हो, तो वो हमारे पास लॉजिक पार्ट जो है ना परफॉर्म करेगा। क्लियर है ना, ये अलग दो अलग अलग पार्ट्स हैं। अच्छा, दिस यूनिट परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, ये जो मैंने भी कर लिया सिंबल, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। क्लियर है ना ये सारे। अब जरा हम कंपैरिजन लॉजिक की बात करेंगे, एंड आल्सो द लॉजिकल कंपैरिजन सच इज इक्वल, less than, greater than, etc. On the other hand, various condition occurring during the program execution. समझ आ रही है बात की? ओके, तो ये तो हमारे पास थोड़ा सा था, ताकि आपको मैं समझा सकूँ, इसकी सिंबल से समझा सकूँ कि हमारे पास ऑटोमेटिक किस तरह होता है, लॉजिक किस तरह होता है, या इसमें ये सारे काम किस तरह होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ समझ आ गया होगा। अब ज़रा हम जाएंगे दूसरे पार्ट पर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीपीयू का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हमारे पास कंट्रोल यूनिट है, जो सारा कंट्रोलिंग का काम है यही पार्ट परफॉर्म करता है। इट इज़ दैट यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच डज नॉट परफॉर्म एनी एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑन द डेटा। कोई भी हमारे पास जो डेटा होते हैं उस पर कोई एक्चुअल ये कोई भी फंक्शन नहीं करता, ये जस्ट क्या कहता है, डायरेक्शन बताता है, हिदायत देता है, जस्ट कंट्रोलिंग करता है, खुद बहुत कुछ भी काम नहीं करता। समझ आ रही ना? जिस तरह आप अपने ब्रेन को देख ले, आपका ब्रेन जो है ना कुछ भी काम नहीं करता, आपका काम जो है ना आपके पाँव, आपके हाथ, आपके मुंह, ये सारे आपका काम करते हैं ना। मुंह से आप बोलते हो, हाथ से आप काम करते हो, पाँव से आप चलते हो, लेकिन इनको जो डायरेक्शन मिलती है वो ब्रेन से मिलती है। तो इस तरह हमारे पास कंट्रोल यूनिट भी कंप्यूटर में इसी तरह है कि वो जस्ट डायरेक्शन करता है, खुद हिदायत देता है, बल्कि खुद कुछ भी नहीं करता, दूसरों के थ्रू करवाता है। तो एक्चुअल में ये जो है ना हमारे पास एक्चुअल प्रोसेसिंग जो है ना, जो डेटा पर हो ये कुछ भी परफॉर्म नहीं करता, लेकिन ये दूसरों को वो उस पर काम करने के लिए ताकीद करता है। बट इंस्टेड डायरेक्ट अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम टू डू सो। It coordinates and controls the entire computer system just as a brain directs the human body. For example, when computer is requested to add टू नंबर, जिस तरह हम कंप्यूटर को कहेंगे कि हमारे पास दो नंबरों को ऐड कर ले, जिस तरह 2+2 को मैं कहूँगी सही है, तो वो मेरे पास पहुँच जल्दी, तो वो क्या करेगा कि इट इज़ द कंट्रोल यूनिट हिदायत देगा कि ये दो नंबरों को जल्दी से ऐड करे। तो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड सेंड इट टू द मेमोरी। From the memory control unit transfer the data value to automatic logic unit. समझ आ रही है? तुम्हारे पास हमने कहा कि हमारे पास दो नंबरों को ऐड कर दे, तो ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उससे एक्सेप्ट करेगा और वो फॉरवर्ड करेगा ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट को कि इस काम को आपने परफॉर्म करा। तो जो ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट है वो उसमें जो कैलकुलेशन हो, जो भी उसमें डिसीजन मेकिंग हो, सारा कुछ वही करेगा, लेकिन कंट्रोल यूनिट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको दे दिया कि हाँ ये काम कर ले। समझ आ रही है बात की? तो फिर क्या है कि फाइनली कंट्रोल यूनिट सेंड बैक द रिजल्ट एंड स्टोर द मेमोरी अंटिल द रिजल्ट आर रिलीज टू एन आउटपुट डिवाइस। फिर जब वो कैलकुलेशन सारा कुछ हो जाए तो कंट्रोल यूनिट उससे वो लेगा उस रिजल्ट को, उसको मेमोरी को देगा और फिर उसको आउटपुट में देगा उसका रिजल्ट जो है ना उसको डिस्प्ले करेगा। तो ये तो हमारे पास था कंट्रोल यूनिट। मैंने आपके साथ कंट्रोल यूनिट को जो ह्यूमन के साथ इसके साथ ज़रा आप कंपेयर कर लिया ताकि आपको बात की समझ आ जाए। तो आई होप सीपीयू आपको समझ आ गई है। इसके बाद हमारे पास है प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। तो प्राइम मेमोरी एंड टेम्पररी मेमोरी जिसमें हमारे पास बफर, रजिस्टर ये सारे आते हैं। तो उसमें हम जो है ना डाटा जो भी कैलकुलेशन होते हैं उसमें हमारे पास वो स्टोर हो जाती है। तो ये तो हमारे पास चंद पार्ट्स थी सीपीयू की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके सारे कंबाइन होकर हमारे पास ये सारा कुछ करता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर, आज की वीडियो समझ आ गई होगी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।